एसआई भर्ती को लेकर लगातार 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है शहीद स्मारक। इसके मामले में हम विकास विदुड़ी से बात करेंगे कि क्या कुछ है। 1.5 महीना हो गया आपको लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन करते, लेकिन सरकार अभी तक कुछ भी नहीं सुन रही। क्या कुछ कहना है? मैम देखिए, सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। 1.5 महीने से अधिक का वक्त हो गया। आज हमारे आंदोलन का लगभग 47वां दिन है और निश्चित रूप से हम बराबर सरकार को जगाने के लिए शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार आंखों पर काली पट्टी बांधकर बैठी हुई है। जिस तरीके से सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम सत्ता में आते ही सबसे पहला काम आरपीएससी को भंग करने का करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, ये वादे मैं नहीं कर रहा। ये वादे राजस्थान के बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने किए जो मुख्यमंत्री की कतार में थे, लेकिन जनता ने आईना दिखा दिया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने किए, सतीश पूनिया जी ने किए और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा। इन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने राजेंद्र राठौड़ जी ने तो विधानसभा में आधे आधे घंटे के भाषण दिए और कहा कि सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से आरपीएससी भंग करेंगे। लेकिन आज सारे नेता अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। ना इनका कोई आज बयान आ रहा है, ना युवाओं की बातों पर ये खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आज चेयरमैन चेंज किया है आरपीएससी का, तो क्या ये लिपापोती है या फिर कुछ? कहीं ना कहीं सरकार की नींद खुली है। जिस बात को हम बार बार दोहरा ही रहे थे कि पिछले 10 महीनों से सरकार चेयरमैन तक नियुक्त नहीं कर पा रही और आज राजस्थान के डीजीपी को फुल टाइम आरपीएससी का चेयरमैन बनाया है। मैं बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि यह वही चेयरमैन यूआर साहू साहब बने जो राजस्थान पुलिस में रहते हुए, डीजीपी के पद पर रहते हुए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से इन्होंने एसआई भर्ती में इस बात की अनुशंसा की थी कि इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। उसी व्यक्ति को आज आरपीएससी के चेयरमैन के पद पर बिठाया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय पॉजिटिव आएगा या आपके पक्ष में कुछ मिलेगा? अब तो सरकार तय करेगी मैम। निश्चित रूप से पॉजिटिव आना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, आज जिस तरीके से प्रिंट मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई कि बाबूलाल कटारा ने 50 लाख में पेपर बेचा और उन लोगों ने 10-10 लाख रुपए में इस प्रदेश में पेपर बांटा, तो न जाने कितने खुलासे चाहिए। पिछले 3.5 सालों से बराबर खुलासे हो रहे हैं। अखबारों के पन्ने रंगीन छप छप के भर गए, बड़ा बड़ा अंबार लग गया, लेकिन राजस्थान की सरकार आज सो रही है। हमने आंदोलन किया, 100-125 लोगों की गिरफ्तारियां दी, उसके बावजूद 1 लाख नौजवान 25 मई को एकत्रित इस राजधानी में हुए और आने वाले समय में राज्यपाल से भी मिले। हम राज्यपाल से मिलने के बाद अब आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में मिलने का समय भी मांगा है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं चुप बैठने का क्या कारण है? क्या विपक्ष सोया हुआ मैम, विपक्ष के ही तो काले कारनामे हैं। लेकिन चलो, विपक्ष के काले कारनामे थे और विपक्ष को जनता ने आईना दिखा दिया। अब विपक्ष का काम खत्म हो गया। उनका काम था कि कुछ आवाज उठाए, लेकिन खुद के कृत्यों पर कौन वापस अपनी आवाज उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। लेकिन इस राजस्थान की सरकार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इसी मुद्दे पर वोट दिया है बीजेपी की सरकार को कि कहीं ना कहीं सत्ता में आएंगे तो पेपर लीक जितने भी हुए थे, कहते हैं कि 19 में से 18 पेपर लीक हुए, उनकी जांच सीबीआई को देंगे। ये राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने वादा किया था, लेकिन आज एक भी पेपर की जांच सीबीआई को नहीं दी गई। हम तो कहते हैं एसआई भर्ती की जांच सीबीआई को दे दो, हम धरना खत्म करके चले जाएंगे घर पे। लेकिन नहीं, सरकार सिर्फ लिपापोती कर रही है, दिखावे की कार्रवाई कर रही है, युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। और आज पूरी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े वादे तो किए थे कि आरपीएससी भंग करेंगे, सभी पेपर लीक माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। आज 4-4 चेयरमैन घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज एसआई भर्ती के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और यूनिक हम विदेशों में घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो सबसे बड़े जो मुख्य सरगना थे वो तो आज सड़कों पर आराम से मस्त मजे में घूम रहे हैं, विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन नौजवान यहाँ पर धरने पर बैठा है और मुख्यमंत्री जी मौन है। कोई भी आज तक स्पष्टीकरण इस मामले में नहीं है। आपको क्या लगता है, पीएम नरेंद्र मोदी से आप मिलोगे तो क्या वो इस चीज पे संज्ञान लेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये जितनी भी बातें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक तो पहुंचाते ही नहीं है। हाँ। और पहुंचाते हैं तो उन्हें घुमा फिराकर बातों को तोड़ मरोड़ तक उन तक पेश किया जाता है। तो हम उनको सच्चाई से अवगत कराएंगे कि जिस तरह आपने आए थे और राजस्थान में गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए थे। गृह मंत्री जी तो इतने सारे काला चिट्ठा पढ़ के गए थे कि जयन का पेपर आउट हुआ, रीट का हुआ, एसआई का हुआ, आरएस का हुआ, पूरा चिट्ठा पढ़ के गए थे। तो उनको भूलना नहीं चाहिए थे। ये नौजवान उन्हीं भर्ती परीक्षाओं में न्याय की मांग कर रहा है। एसआई भर्ती की बात हो, चाहे रीट के घोटाले की बात हो, चाहे जयन और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की बात हो, आरएस की बात हो, तमाम भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हुआ। राजस्थान की सरकार को अपनी दरियादिली दिखाते हुए इन भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई को देनी चाहिए। जी, धन्यवाद।